वेलकम टू अनदर वीडियो। आइए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के प्रश्न बैंक 2021-22 की जो जारी हुई है उसके आधार पे हम प्रत्येक इकाई के अंतर्गत किस प्रकार के अंक आवंटित हैं और उनमें किस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए ये हिंदी की स्टार्ट हो रही है, जो कि कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में 17 तारीख के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में इन प्रश्नों के आने की संभावनाएं पूरी रहेंगी। तो इकाई 1 में यहाँ पे कुल आवंटित अंक जैसा कि हम देख रहे हैं 17 हैं और क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत ये आती है। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश रहेगा। तो यहाँ पे जो 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कुल 7 अंक के पूछे जाएंगे और 2 अंक वाले 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाने हैं और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना। तो इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 4 है और 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो 17 अंक के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न शामिल किए जाएंगे। तो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है हिंदी के पद साहित्य का दूसरा काल है, तो इसको हम कहते हैं भक्ति काल। इसका सही आंसर है भक्ति काल। दूसरा प्रश्न है आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो यह होता है संवत 1900 में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। छायावत के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सूरदास। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के कवि हैं, तो यहाँ पे आएगा आंसर अज्ञेय। अगला प्रश्न है नई कविता के कवि, तो यहाँ इसका आंसर है रघुवीर सहाय हैं। छठवां प्रश्न है भक्ति काल का समय सीमा है, तो इसका आंसर है संवत 1375 से संवत 1700। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो यह माना जाता है सन 1943 से। अगला प्रश्न है नंदन का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर है कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका सही आंसर है कड़वी ककड़ी सी। अगला प्रश्न है गोपियों ने कृष्ण की तुलना की है हारिल की लकड़ी से। अगला प्रश्न है व्याधि शब्द का अर्थ है, तो व्याधि का अर्थ यहाँ पे रोग से होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 12वें नंबर का, जहाँ सूर के पद में भाषा है, तो इसमें ब्रज भाषा है। 2 नंबर का प्रश्न है मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, तो इसमें प्रेम संबंध की बात कही है। सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु यहाँ पर वल्लभाचार्य, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सूर के आराध्य हैं, तो सूर के आराध्य यहाँ पे ऑप्शन इसका खास सही है, श्री कृष्ण है। और अगला प्रश्न है 16वें नंबर का पुर इन पात का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा कमल का पत्ता से। 17वें नंबर का प्रश्न सूर की रचना नहीं है, तो यहाँ पे विनय पत्रिका ऑप्शन आएगा, बाकी सभी सूर की रचना है सूरदास जी की। और इसके बाद है परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण ने। इसके बाद है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो कौन क्रोधित हो उठे, परशुराम। अगला प्रश्न है यहाँ पे 20वें नंबर का रामचरितमानस की भाषा है, तो 20वें नंबर का जो आंसर है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न 21वें नंबर का राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था विश्वामित्र। अगला प्रश्न 22वें नंबर का शस्तादु का वध किया था, तो इसका सही आंसर है परशुराम ने। अगला प्रश्न कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, तो इसका सही आंसर है भोली। 24वें नंबर का प्रश्न है थके पाथिक की पंथा में अलंकार है, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। 25वें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रसाद जी की कामायनी पर पारितोषिक मिला, तो इसका सही आंसर होगा मंगल पारितोषिक। अगला प्रश्न जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो इसका सही आंसर है साय में धूप। अगला प्रश्न 28वें नंबर का उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो यह है क्रांति का। अगला प्रश्न कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो यह बाल कल्पना के समान पाले हुए माना गया है। अगला प्रश्न जैसा कि 30वें नंबर का देख रहे हैं कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो इसका सही आंसर है 30वें नंबर का नवजीवन वाले। अगला प्रश्न कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो इसका सही आंसर है आकाश को घेर कर बरसने का। अगला प्रश्न कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है, तो जन सामान्य की पीड़ा को। इसके बाद हम देख रहे हैं 33वें नंबर का प्रश्न जिसमें नाश और निर्माण के रचनाकार, तो इसका सही आंसर है गिरजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है, तो यह है मृग तृष्णा। पहला ऑप्शन इसका सही है। नई कविता के समर्थ कवि हैं, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर से है। और अगला प्रश्न है 36वें नंबर का लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है, तो इसका सही आंसर है दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। अगला प्रश्न 37वें नंबर का सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं, तो इसके
सही ऑप्शन है ऋतुराज। अगला प्रश्न, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो इसका सही आंसर है संवेदनशीलता की। तो ये थे आपके हिंदी में 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले भी प्रश्न के आंसर आपको लिखने को आएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न, सुर की भक्ति खालिस्तान भाव की कविता है, तो इसका सही आंसर मुख्य भाव। अगला प्रश्न है, सूरदास खालिस्तान थे, तो यह थे जन्मांध। अगला प्रश्न, गोपियां उद्धव को खालिस्तान मानती हैं, तो यह बड़भागी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खालिस्तान की तरह हैं, तो यह है लकड़ी की तरह। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, हरी हैं पढ़ी आए, तो खालिस्तान यहाँ पे आएगा राजनीति। सूरदास का निधन खालिस्तान में हुआ था, तो इनका निधन पारसौली में हुआ था। अगला प्रश्न है, गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए दिया, तो मधुर संबोधन के लिए इसका सही आंसर है कृष्ण के लिए दिया। सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं, तो इसका सही आंसर है वात्सल्य रस के कवि हैं। अगला प्रश्न है, योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम आए, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है उद्धव आए। इसके बाद छुअत टूट रघुपत्यु न दोसु कथन का खालिस्तान का है, तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण, इसका सही आंसर है। अब आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 में, यहाँ पे परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे, तो यहाँ पे परशुराम क्रोधी थे स्वभाव से, इसमें सही आंसर आएगा क्रोधी। अगला प्रश्न है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है गाय का वध नहीं किया जाता है। खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो जो कायर व्यक्ति हैं वह स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं। और परशुराम के गुरु खालिस्तान थे, तो इसका सही आंसर है भगवान शिव। कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया, तो मित्रों ने धोखा दिया, इसका सही आंसर है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि आलिंगन में आते आते जो खालिस्तान जो भाग गया, तो ये मुस्किया भाग गया। और निराला ने बादलों से खालिस्तान को आग्रह कर रहा है, तो यहाँ पे हम बरसने को आग्रह कर रहा है, इसका सही आंसर लगाएंगे। निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया है, तो यहाँ पे केसों के समान सुंदर बताया है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, यहाँ पे निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान छंद में मिलती हैं, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर मुक्तक। तो 21वें नंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दुविधा साहस का शाब्दिक अर्थ है साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना, तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जैसे कि हम देख रहे हैं 22वें नंबर का, हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है, तो ये कृष्णा इसका सही आंसर है। कविता मात्र छाया मत छूना में अतीत की स्मृति का भूल वर्तमान का समान कर खालिस्तान का वर्णन करने का संदेश दिया गया है, तो इसका सही आंसर है भविष्य का। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता में भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, तो इसका सही आंसर है रोमानी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान रोटियां सेकने के लिए हैं जलने के लिए नहीं, तो इसका सही आंसर है आग। अगला प्रश्न है, कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के खालिस्तान है, तो यह है बंधन। अगला प्रश्न है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान की पूंजी प्रतीत हो रही है, तो इसका सही आंसर है प्रश्न क्रमांक 27 का अंतिम। इसके बाद है, ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खालिस्तान साहित्य का अध्ययन किया, तो उसने अध्ययन किया अंग्रेजी का। और इसके बाद सोमदत्त परिमल सम्मान खालिस्तान को मिला है, तो यहाँ पर ऋतुराज इसका सही आंसर है। और ऋतुराज की कविताएं खालिस्तान हैं, तो यहाँ पे छंद मुक्त हैं। तो ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। आइए यहाँ पे पहले नंबर की जो सही जोड़ी है उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। सूर के पद यहाँ पे सूरदास से संबंधित होंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं उत्साह, उत्साह निराला से संबंधित है। इसके बाद है निराला, निराला होगा अट नहीं रही है से संबंधित। और इसके बाद चौथे नंबर का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो यह है तुलसीदास जी से संबंधित। इसके बाद है छाया मत छूना, तो ये गिरजा कुमार माथुर से संबंधित होगा। इसके बाद है आत्मकथ्य, तो यह है जयशंकर प्रसाद से संबंधित। और कन्यादान यह ऋतुराज से संबंधित होगा। तो ये थी सही जोड़ी क्रमांक 1। अब आइए सही जोड़ी क्रमांक 2 को सही जोड़ी के आंसर देखते हैं कैसे होंगे। इसमें पहले का है विनय पत्रिका, तो यह संबंधित है तुलसीदास जी से। और कमायनी यह जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। और यहाँ पे जो साहित्य लहरी है वह सूरदास से संबंधित है। और शिलापंख चमकीले, तो यह गिरजा कुमार माथुर से संबंधित हैं। इसके बाद हम पुल पर पानी, यह है संबंधित। इसके बाद यह ऋतुराज से संबंधित है। तो ये थी सही जोड़ी क्रमांक 2। बच्चों इस सही जोड़ी के ऑप्शन आप बताएंगे। अगली सही जोड़ी देखते हैं यहाँ पे चौथे नंबर की, जिसमें यहाँ पे सूरदास का जन्म, सूरदास के जन्म के लिए सही जोड़ी बनाना हमें, तो यहाँ पे सन 1478 से संबंध होगा। और इसके बाद तुलसीदास जी का जन्म एवं मृत्यु की बात करते हैं, तो यह 1532 और 1623 से संबंधित होगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु की बात करते हैं, तो यह 1879 और 1937 से संबंधित होगा।
पहला ऑप्शन होगा इसका। और निराला का जन्म एवं मृत्यु की बात करें तो यह भी 1879 और 1996 से संबंधित होगा, और इसके बाद 66 से संबंधित होगा। और इसके बाद हम देखते हैं गिरजा कुमार माथुर का जन्म एवं मृत्यु, तो यह होगी 1918 से संबंधित। और ऋतुराज का जन्म यहाँ पे हम 1940 में इसका सही आंसर लगाएंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्नों को जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं, तो इसका सही आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद है दूसरा, गोपियों के अनुसार राजा धर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है प्रजा का हित। तीसरा है सूर सारावली के कवि का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर है महाकवि सूरदास। चौथा है क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है भ्रमर गीत से। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं, तो इसका सही आंसर है गोपियों ने उद्धव पर व्यंग छोड़े हैं। और इसके बाद है 6वें नंबर का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। और इसके बाद अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई है, तो काशी में हुई है। अगला प्रश्न है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो यह आए थे विश्वामित्र के साथ। अगला प्रश्न है बालक बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और इसके बाद है उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है, तो यहाँ पे फूल मुरझा जाता है। अगला प्रश्न है कवि प्रसाद जी अपनी किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सरल स्वभाव को। और अगला प्रश्न है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं, तो यह है निराशा का। अगला प्रश्न है आत्मकथा कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है, तो इसमें हुई है यथार्थ एवं अभाव पक्ष की। अगला प्रश्न है प्रेसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है, तो इसका सही आंसर है उषा काल की अरुणिमा से की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 15वें नंबर का, प्रसाद जी की आलिंगन में आते आते क्या भाग गया, तो इसका सही आंसर है जीवन का सुख भाग गया। अगला प्रश्न है बादल के हृदय में कौन छिपा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बादल के हृदय में विद्युत बिजली छिपी हुई है। अगला प्रश्न है विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो 17वें का आंसर आप देख रहे हैं इसमें, विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है, तो इसमें सही आंसर है इसका अनुप्रास अलंकार। बादल किस दिशा से आते हैं, तो यह है इसका बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे यामिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर है यामिनी का शाब्दिक अर्थ तारों भरी चांदनी रात। अगला प्रश्न है गिरजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए, तो इसका सही आंसर काव्य संग्रह है नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा और शिला पंख चमकीले, किसी भी एक को आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है गिरजा माथुर किस मिजाज के कवि हैं, तो ये हैं रोमानी मिजाज के। अगला प्रश्न है कन्यादान पाठ में माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है, जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती है। पाठिका किसे कहा गया है, तो पाठिका लड़की को कहा गया है। और माँ पुत्री को किस तरह रहने को कहती है, तो सचेत और सजग रहने को कहती है। स्त्री के बंधन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर है वस्त्र और आभूषण। 28वां प्रश्न है कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा है, तो इसका सही आंसर है बेटी को कहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सत्य एवं असत्य की। तो पहला प्रश्न है गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो यह कथन सत्य है। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले जाते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। तीसरा है उद्धव और का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए, तो यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है शिव धनुष राम ने तोड़ा, तो यह कथन भी सत्य है। और इसके बाद है अगला प्रश्न 7वां, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, तो कथन बिल्कुल सत्य है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो यह कथन असत्य है। और इसका 9वां प्रश्न है शिव धनुष की को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे थे, तो कथन सत्य है। और 10वां है परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो यह कथन असत्य है। 11वां है जयशंकर प्रसाद की जन्म वाराणसी में हुआ, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है अगला प्रश्न यहाँ पे 12वें नंबर का, आत्मकथा पहली बार 1932 के हंस में आत्मकथा सांग में प्रकाशित हुई थी, तो यह कथन सत्य है। 13वां प्रश्न जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, तो यह कथन सत्य है। 14वां है कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे अधिक बांटना चाहते थे, तो यहाँ पे कथन असत्य है। 15वां है कवि प्रसाद ने अपने मन को होने का रूप दिया, तो यह कथन सत्य है। और इसके बाद 16वां प्रश्न अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, तो यह कथन सत्य है। और 17वां है छायावादी कवियों के में निराला ने सबसे अधिक मुक्तक छंद का प्रयोग किया, तो यह कथन सत्य है। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो यह कथन असत्य है। 19वां प्रश्न है निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, तो यह कथन सत्य है। 20वां है निराला प्रगतिवादी कवि हैं, तो कथन सत्य है। 21वां है यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे, तो कथन सत्य है। इसके बाद 22वां प्रश्न देख रहे हैं लीला मुखारवादी
गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह तो कथन असत्य है। 23वां प्रश्न, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, तो यह कथन सत्य है। और 24वां है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ था, तो कथन असत्य है। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद 26वां प्रश्न है, यहाँ पे देख रहे हैं छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर की कविता है, तो सत्य है। चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, तो कथन सत्य है। और गिरिजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ था, तो कथन सत्य है। इसके बाद है 29वां, ऋतुराज जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो यह भी कथन सत्य है। और माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, तो कथन सत्य है। और 31वां प्रश्न है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, तो कथन बिल्कुल सत्य है। तो ये थे सत्य एवं असत्य कथन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इकाई 1 के अंतर्गत। यहाँ पे 2 अंकों के प्रश्न भी हैं, तो किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश है आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर को भलीभांति याद कर लें, क्योंकि यही प्रश्न इसी के अंतर्गत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न पत्र में आने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 4 अंकीय प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पदांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए वाले प्रश्न हैं। ये आप इनके अर्थ याद कर लें और इनके उत्तर आप लिखें। इकाई 1 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। और आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पर यहाँ पे इस वर्ष का जो मॉडल पेपर है उसका हल आपको मिल जाएगा। इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।